नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम चैनल शिमला में आपका स्वागत है। सर, भाजपा कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द एक बड़ा बदलाव होने वाला है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, भाजपा कह रही हिमाचल प्रदेश में बड़ा बदलाव भाजपा के अंदर होने वाला है, तो वो होता रहे, उसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, मतदाताओं ने 2 साल पहले बदलाव किया था और उनकी मर्जी की सरकार बनी है, वो काम कर रही है लोगों के लिए। लेकिन भाजपा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये आपने बार बार, मैं भी मीडिया में भी पढ़ता हूँ, हर जगह 5 ऐसे ग्रुप बन चुके हैं भाजपा के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा मेन रोल आप ये समझें कि कांग्रेस पार्टी से जो लोग गए हैं उनके परिवार में नए नए लोग हैं और उनका वर्चस्व जिस तरह बढ़ा है, पार्टी हाईकमान में उनकी रीच है, पहुंच है, और पार्टी के अंदर उनकी जो इंटरफेरेंस है उससे स्वाभाविक तौर पे भाजपा में अंदरूनी तौर पे जो है कंफर्टेबल नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, सरकार लोगों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वो क्या सोचते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, सत्ता गई है जिनकी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि हम इन चीज़ों से बजाय लोगों की सेवा में और लोगों के काम में विश्वास रखते हैं। और जिस प्रकार अभी आप देखें प्लानिंग की मीटिंग हुई, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि विपक्ष के नेता और उनकी टीम प्लानिंग की मीटिंग में, विधायक जो है शामिल नहीं हुए, विपक्ष ने उसको बॉयकॉट किया। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भी चुन के आए हैं, जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा आपके क्षेत्र से, उनकी बात को, वहाँ के विकास के लिए प्लानिंग की मीटिंग में जाना, अपनी बात रखना, ये अपने आप में उन्होंने बहुत, मैं समझता हूँ जयराम जी का एक बहुत गलत फैसला है। उसके अंदर भाजपा के लोगों का भी ये मत था, मैक्सिमम विधायक ये चाहते थे कि हम प्लानिंग की मीटिंग में जाएं, अपनी योजनाएं वहाँ सरकार के सामने रखें और अपने लोगों का जो विचार है जहाँ से वो चुन के आए। तो मैं समझता हूँ ये नई प्रथा जयराम जी ने जो लगाई है, ये अपने आप में गलत है। प्रदेश में ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए। सबका ध्येय जो है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए काम करना है। तो ये इस तरह की जो ये बातें हो रही है, इससे स्वाभाविक तौर पे जो है भाजपा के अंदरूनी तौर पे जो ये खींचातान चल रही है लीडरशिप को लेके, वो इसमें साफ तौर पे झलकती है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जब ये सब्सिडी ख़त्म की गई इंडस्ट्रीज़ के लिए, उससे पहले पूरा इसके बारे में जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, हरियाणा और पंजाब, वो पूरा डेटा कलेक्ट किया गया। आज भी मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, इनकी एसोसिएशंस है वो मिले हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। और ये बात उस दिन भी हुई थी मीटिंग में कि हमारे इंश्योर किया था इनको कि पंजाब और हरियाणा जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे हमारे रेट्स कम रहेंगे, चाहे वो 50 पैसे पर यूनिट हो, जो भी होगा, लेकिन कम होंगे। उस बात का हमें ये लगता है कि अभी भी हमारे रेट्स दूसरे राज्यों से कम हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, फिर भी उसमें कहा कि हम इस पे गौर कर रहे हैं कि कहीं आपका क्लेम क्या है, कि आप कहते हैं कि दूसरे राज्यों से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए आदेश किए हैं बिजली बोर्ड को कि मुझे पूरी जानकारी दी जाए कि हम कहाँ हैं और दूसरे राज्यों में रेट्स कहाँ हैं। अगर ऐसा कोई फ़र्क होगा तो उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। इनफैक्ट सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को ज़रूर अनुभव किया कि हमारे राज्य में जो सबसे चीज़ें जहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, जिस बात वो बात भी करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। बिजली बोर्ड और आप HRTC की बात करें, 2 ऐसे कॉरपोरेशंस हैं या बोर्ड हैं जिसको सबसे ज़्यादा मदद जो है सरकार को करनी पड़ती है। तकरीबन 2300 करोड़ रुपया हर वर्ष हमको बिजली बोर्ड को, सरकार को मदद करनी पड़ती है अनुदान के रूप में। और उसी प्रकार से HRTC को भी बहुत बड़े इसमें जो है अमाउंट जो है सहायता के तौर पे सरकार से ग्रांट देनी पड़ती है। तो इसको सुधार करने के लिए हमने ज़रूर, सरकार ने कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने। आपने देखा किस प्रकार से बिजली को जो सब्सिडी थी, कमर्शियल कंज्यूमर्स था या इंडस्ट्रीज़ थी, उसको भी जो 1 रुपये की सब्सिडी थी उसको ख़त्म किया। और उसके बाद उन्होंने खुद एक अपील की प्रदेशवासियों से भी, और जो लोग संपन्न हैं, कि आप अपनी जो है इच्छा से बिजली की सब्सिडी को सरेंडर करें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि उनकी मंशा क्या है। मंशा ये है कि बिजली बोर्ड को अपने पाँव पे खड़ा करना है। जो बिजली बोर्ड की जो कमाई है,
जो उनके रेवेन्यू है और जो खर्चे हैं उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। उसको लेके जो काम कर रहे हैं, अभी आपने जो जिक्र किया कि बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको किसी प्रकार के निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हमने किया है कि जनरेशन, अब बिजली बोर्ड आप समझें कि अब बिजली नहीं बना रहा है, अब प्रोजेक्ट्स जो है नए बिजली बोर्ड के पास नहीं है, तो उनका जनरेशन विंग और एक सिविल विंग जो काम कर रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको दूसरी तरफ जो है दूसरे विंग में शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसे पोस्ट, ऐसे जो पद है वो जो है जिनके अगेंस्ट लोगों में अभी ऐसे आप समझें कि बिजली बोर्ड की जो अभी है 13,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं और जो वहाँ पद है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है जो खाली चल रहे हैं। उन पदों को जो जिस पे कर्मचारी नहीं है उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और जो जनरेशन विंग में, सिविल विंग में जो एक्स्ट्रा लोग थे, इंजीनियर्स थे, सिविल इंजीनियर्स थे, उनको दूसरी जगह जो है शिफ्ट किया जा रहा है और ऑप्शन दी जा रही है। मेरे ये आह्वान है इनसे सबसे कि आप लोगों के साथ बातचीत के लिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे, जो आपका वर्जन है उसको ध्यान में रखेंगे और किसी प्रकार का कोई बिजली बोर्ड को जो है रैशनलाइज पॉलिसी में किसी वर्किंग जो पद है उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ कि हमेशा कई बार उनके जो कर्मचारी नेता है बिजली बोर्ड के, मेरे ख्याल में काफ़ी बार वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने अपनी बात रखी है। आगे भी हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे दरवाजे खुले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कर सकते हैं, उनके क्या कंसर्न्स है। जहाँ तक मैं समझाऊँ, कोई इस तरह का सीधा तौर पे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिजली बोर्ड अपने पाँव पे खड़ा हो। हमारी जितनी भी बिजली बनती है, चाहे पावर कॉरपोरेशन बनाती है, चाहे हमारे को फ्री पावर्स जो भी मिलती है, वो सारी बिजली जो है हम बिजली बोर्ड को देते हैं और बिजली बोर्ड उसको आगे सप्लाई करता है। और उसके बावजूद जो रेट्स है मैक्सिमम ₹2.50 से ₹2.70 के हिसाब से बिजली बोर्ड को ये बिजली दी जाती है। तो उसको ठीक करने की एक कवायद चली है कि बिजली बोर्ड के अंदर जो चीज़ें ठीक करने की है और उसको अपने पाँव पे खड़े करने की है। आप समझे, बहुत सारे फैसले इसको लेके हमारी सरकार ने किए हैं, जिसमें सब्सिडी कम करने की बात है, सब्सिडी कमर्शियल कंज्यूमर से या आप इंडस्ट्री से या इंडिविजुअल कंज्यूमर से जो अफोर्ड कर सकते हैं कि अपनी सब्सिडी छोड़ दें। ये सारी बात जो है बिजली बोर्ड को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। चौहान साहब, नहीं, ये तो एक तो विपक्ष के नेता की मजबूरी है कि केवल मीडिया में और सुर्खियों में रहने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन भी पूरा डेटा बताया प्लानिंग की मीटिंग में जाने से पहले कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने फंड्स किस कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिले, पूरा डिटेल उन्होंने उसका जिक्र किया, मंडी जिला का भी और जो लोग नहीं आए थे उनके क्षेत्रों का भी। ये जो गलत बयानबाजी है, ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं, जबकि इसमें फैक्ट्स कोई नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।